वंदो सद्गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हमारा आज सोमवार 4 मार्च सन 2024 को हम इस समय पिछले सेशन की जो हमारी जूम सेशन की जो शिक्षणात्मक शैली से श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा शिक्षण चल रहा है, इसमें हम पीछे दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई पर हम थे, जो है अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। हम मूल मिलावे की बीतक का अध्ययन, श्रवण और चर्चा प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं सब जने। उस मूल मिलावे की बीतक को समझने के लिए, थोड़ा जान पहचान करने के लिए हमने हमारे पिछले प्रसंग में यह जाना था, पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि परम धाम में श्रीराज जी, सखियां, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म आदि किस प्रकार से अपना दैनिक जीवन वहां पर करते हैं, जो वहां लीला शब्द का उपयोग किया गया। परंतु हमने जाना था कि लीला नहीं होती है परम धाम में, कर्म भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, बस वहां ये ऐसा ही है परम धाम। अब इसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से इसे लीला कहना उचित है, इसलिए वाणी में भी इसे लीला ही कहा गया है। तो वास्तव में वो लीला नहीं है। देखना आप कभी परम धाम परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण है, 8 पहर की बीतक कहा गया शायद उसे, और ऊपर टाइटल जो कहा गया, तो वहां सखी हमारा जीवन ये हमारा जीवन है, बस हम ऐसे हैं। तो इसलिए लीला शब्द का प्रयोग किया गया व्याकरण की दृष्टि से। तो हम ये समझ रहे थे कि मूल मिलावे की बीतक क्या है। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, तो मूल मिलावे की बीतक का हमने भाव लिया, खिलवत की कुछ चौपाइयां ली। इस प्रकार अब ये बात चल रही है कि इस प्रकार दायम इसक रबद अर्थात अनादि प्रेम संवाद सदा होता रहता है, होता रहता था नहीं, होता रहता ही है, सदा काल यही है, बस वहां यही होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन लैंड है, वहां अनिर्णित ही रहेगा सब कुछ, फैसला हो नहीं पाएगा, क्योंकि सापेक्ष निरपेक्ष तुलना, छोटा बड़ा जो सब हम यहां करते हैं इस जगत में, वो सब वहां नहीं है। क्योंकि परम धाम अखंड वाहिदत की भूमिका है। जगत संसार जड़ है, असत है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। संस्कृति इति संसार, संसार का मतलब ही यही होता है जो परिवर्तित होता रहे, पल पल में रंग बदले, वो संसार है।
ये हमने जाना था कि वहां कौन कम है, कौन ज्यादा है, किसका इश्क बड़ा है, किसका इश्क छोटा है, कौन किसको ज्यादा प्यार कर रहा है, अथवा कौन किसको प्यार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब का फैसला नहीं हो सकता। ये हमने जाना था। तो हम आगे आज के हमारे जो 4 बिंदु हैं वो ये हैं कि स्वलीला अद्वैत किसे कहते हैं। देखिए, सच्चिदानंद परमात्मा, ये जो अभी हमारे शुरू के 5-10 सेशंस रहेंगे, ये परम धाम की श्री निजानंद संप्रदाय की उन सब सिद्धांतों को, उन सब बातों को, उन सब मेथड्स को, उन सब प्रिंसिपल्स को हमें, उन सब वर्ड्स को हमें समझना होगा। नहीं तो देखिए, लकीर के फकीर की तरह सुनते आ रहे हो, बरसों हो गए, और पढ़ते आ रहे हो, बरसों हो गए, और फिर तिस पर से दम्भ हम भर लेते हैं कि हम तो चितवनी में हैं। अजी काहे की चितवनी है? जिसकी चितवनी कर रहे हो या जिस चितवनी में हो, उस शब्द का अर्थ नहीं पता, उस चीज का भाव नहीं पता, तो विचार करके देखिए कि चितवनी का ही अर्थ नहीं पता शब्द का, तो कर क्या रहे हो क्या रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ मन के स्तर पर सिर्फ इमेजिनेशन, कल्पना के माध्यम से हो रहा है। आत्मा तक तो बात पहुंचेगी तब जब मन सोएगा, मन खत्म हो जाएगा और बुद्धि जागृत होएगी। जागृत बुद्धि ही आत्म तत्व तक पहुंचती है। अब यदि उन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही नहीं है, बातों का अर्थ ही नहीं पता, तो हम कैसे करके ये कह पाएंगे कि जागृत बुद्ध है हमारे पास? ऐसे बात बनेगी नहीं। इस तरीके से कुछ बातों को अच्छे से समझना जरूरी है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमें इल्म आरिफ होना है या पंडित बनना है, विद्वान बनना है, बहुत बड़ा गुरु बन जाना है, ये भी नहीं है। लेकिन हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि आखिरकार हमारी वाणी में जो हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ शब्दों का अर्थ या हिंदी अनुवाद और एक आध लाइन में उनकी परिभाषा या उसकी व्याख्या क्या है, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना पता हो कि भाई वो है क्या, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो लकीर के फकीर की तरह नहीं चलेगा काम। जो बंद बांधे बाप ने, बेटे चले जाएं 3 लार, ऐसा नहीं चलेगा। हमें विचार करना होगा। हमें सिर्फ कट्टरता से काम नहीं करना पड़ेगा। हमें, हमारे अंदर ईमान है, हम कट्टर हैं, ये बात अच्छी है, स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है, परंतु इतने से काम नहीं चलेगा। हमें समझना होगा। ईमान आ रहा है, अच्छी बात है, ईमान के बाद में इल्म लाइए, इल्म के बाद में अपने आप इश्क का दरिया फूटेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें समझना जरूरी है। तो आज उस सच्चिदानंद परमात्मा के उस दिव्य परम धाम में किस प्रकार का सिद्धांत है जिसे कहा गया, उसे कहा गया स्वलीला अद्वैत, स्वलीला द्वैत जिसे कहा गया। इसमें 3 शब्द हैं, स्व, लीला और अद्वैत, संधि होकर के हो गया ये स्वलीला द्वैत। ऐसे लगता है कि जैसे ये द्वैत कह रहे हैं, पर वो द्वैत नहीं है, अद्वैत है अंत में, स्व प्लस लीला प्लस अद्वैत। तो इस तरीके से ये हो गया स्वलीला अद्वैत, यानी वह सच्चिदानंद परमात्मा चिदघन स्वरूप अपनी ही लीला में, यानी स्वलीला में अद्वैत है। वो सच्चिदानंद परमात्मा अपनी लीला में अद्वैत बना हुआ है। इसको बहुत ज्यादा आपके लिए तत्व चिंतन से या दार्शनिक दृष्टि से, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं बता करके सिर्फ इतना सा ही एक ही लाइन में आपको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह जो 50 करोड़ योजन का वृत्ताकार या गोलाकार जो परम धाम बताया गया है, वह परम धाम पूरा का पूरा, यूं पूरा का पूरा, वो परम धाम अखंड है। क्या है सुंदर साथ जी? अखंड, अर्थात इस अखंड परम धाम के अंदर में न कोई बाहर जा सकता है, न कोई अंदर आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे एक फुटबॉल में बाहर से हवा अंदर नहीं जा सकती और अंदर की हवा बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो अंदर की हवा बाहर आएगी
तो भी अखंडता का सिद्धांत खंडित हो जाएगा, और यदि बाहर की हवा अंदर जाएगी तो भी अखंडता का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। तो वो अखंड है। अब अखंड है यानी कि इसी को, अखंड को ही अद्वैत कहा गया, क्योंकि जो अखंड है वो ही अनंत है, वो ही अनादि है, और वो ही अद्वैत हो सकता है। क्योंकि देखिए, फुटबॉल अद्वैत है, वन पीस है। फुटबॉल में दो कुछ भी नहीं है, दुई का बोध ही नहीं है, दूसरा भाव ही नहीं है। फुटबॉल मीन्स बस अपने आप में वो बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी है। ऐसे ही वो दिव्य परम धाम 50 करोड़ योजन का अद्वैत है, लेकिन उस अद्वैत अखंड परम धाम के अंदर में जब जाते हैं तो वहां लीला चल रही है, और वह लीला स्वयं सद चिद आनंद की अलग अलग, सद चिद आनंद की अलग अलग लीला परम धाम के अंदर में है, परंतु परम धाम अद्वैत है। तो परमात्मा अपनी लीलाओं में, परम धाम में अपनी लीला में, स्वलीला में अद्वैत रूपेण विराजमान है। तो यहां मतलब ये निकल के आया कि परम धाम कहो या परमात्मा कहो, अद्वैत हैं। अक्षर ब्रह्म कहो या अक्षराणी कहो या श्री श्यामा जी कहो या सखियां कहो, वो सब कुछ मिला करके अद्वैत है। इसी को कहा गया स्वलीला अद्वैत। ये बहुत ही सरल और बहुत ही कम शब्दों में आपकी सेवा में रखा गया, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पांडित्य का प्रदर्शन हो जाएगा, या यूं समझ लें कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो साधारण सामान्य सुंदर साथ का उसके लिए अभी कोई जरूरत नहीं है। आगे धनी मेहर करें तो जरूर उस क्षेत्र में बढ़ें और खूब अच्छे से इसको अन्य जो सिद्धांत हैं दर्शन के, उनके माध्यम से समझें। जैसे स्वलीला अद्वैत, अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट लीला अद्वैत, ऐसे बहुत सारे फिर आगे बहुत सारे वर्णन हो जाते हैं। उनसे फिर इनका तुलनात्मक अध्ययन भी आनंद लीजिए। लेकिन हमें यहां सिर्फ इतना सा समझना है कि परमात्मा, एक ही लाइन में, कि परमात्मा स्व अपनी लीला में अद्वैत रूप से विराजमान है। उसका सामान्य अर्थ हुआ परम धाम के अंदर, परम धाम अद्वैत है, उस परम धाम में जो लीला है वो लीला भी अखंड है, अद्वैत है। इसी प्रकार से ये स्वलीला अद्वैत हुआ। हमारा दूसरा बिंदु है आज का कि उस परम धाम में सच्चिदानंद परमात्मा, परम धाम में सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं की वह जो लीला है, उस लीला को क्या कहा गया। देखिए, आपने आज के जूम के लिए जो आपको सब्जेक्ट दिया जाता है रोज रोज सिलेबस का, आज के अध्ययन के बिंदु, उसमें आपको लिखा है कि सच्चिदानंद परमात्मा की परम धाम में दो लीला की अवस्था है, एक हकीकत की, एक मारिफत की। और ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में भी सखियों की, ब्रह्म सृष्टियों की, हम सब सुंदर साथ की भी दो अवस्थाएं हैं। जागनी ब्रह्मांड में भी एक हकीकत की, एक मारिफत की। बहुत ध्यान से समझना, इसीलिए संकट पड़ता है सुंदर साथ जी। हम सब गोल गोल घूमते हैं, सिर्फ शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, परंतु उनका खुद को ही अर्थ नहीं आता। दूसरों को क्या बताएंगे? एक, चलो दूसरों को बताने का हेडेक मत लो, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा तो वाणी का पूरा आनंद कैसे ले रहे हैं, ये हमारी समझ में ही नहीं आता। किसी की समझ में कैसे आए? हम सिर्फ शब्दों को पढ़े जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप आलू लेके आओ, आलू लेके आओ। आपने आलू कभी देखा ही नहीं, आप टमाटर ले आते हो बार बार, बोले यही है आलू, यही है आलू। अजय हम कह रहे हैं टमाटर लेके आओ, आलू लेके आओ, आप टमाटर ला रहे हो। क्यों? शब्द से रूप दिखता नहीं है। अब शब्द से रूप नहीं दिख रहा सुंदर साथ जी, तो आप बताइए, आप दिव्य परम धाम का, तारतम वाणी का, वहां की लीलाओं का, श्री बीतक साहिब के स्वरूपों, उनकी लीलाओं का, अन्य प्रकार की बातों का, या स्वयं की आत्म जागृति का कैसा आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है, अपने लिए ही हास्यास्पद हो जाती है। इसलिए हमें छोटा छोटा, अच्छा अच्छा, बारीक बारीक अर्थ आना चाहिए। बहुत ज्यादा तो जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए। तो इसके लिए हकीकत और मारिफत की लीला बनी दोनों स्थानों पर। देखिए, परमधाम में भी हकीकत मारिफत की लीला
और इस जगत में भी हकीकत मारिफत की लीला। इस जगत में जागनी ब्रह्मांड में लीला है ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते, और दिव्य परमधाम में सचिदानंद पार ब्रह्म की वो लीला है। कैसे है देखिए, थोड़ा सा वर्गीकरण से समझते हैं, लेकिन उससे पूर्व एक संकट है। हमें हकीकत और मार्फत शब्द का अर्थ नहीं पता। अब नहीं पता या कम पता है या थोड़ा बहुत पता है, आइए उसे स्पष्ट कर लेते हैं। 4 बातें कही गई। एक कही गई शरीयत, दूसरी कही गई तरीकत, और तीसरी कही गई हकीकत, और चौथी कही गई मारिफत। इसको हम सरल शब्दों में अनुवाद कर लेते हैं हमारे श्रीमुखवाणी के संदर्भित अर्थों में, कि शरीयत का अर्थ होता है कर्म कांड, और तरीकत का अर्थ होता है उपासना, और हकीकत का अर्थ होता है ज्ञान कांड, और मारिफत का अर्थ होता है विज्ञान। ये हम अपने श्री मुखवाणी के संदर्भ से इनकी हमने हिंदी व्याख्या कर ली, और ये साधारण रूप से भी काफी हद तक सही है। परंतु इसमें स्वयं को समझाने की बात है कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत वास्तव में जहां से ये शब्द आए हैं उस इस्लाम धर्म के अंदर में, इस्लाम मजहब में, धर्म नहीं है वो मजहब है, इस्लाम मजहब में इसे जो उनके वहां के सूफी पद्धति, सूफीवाद में जो लोग आए थे, उन्होंने ये एक साधक मुसलमान की 4 आध्यात्मिक उन्नति के सोपानों के रूप में उसने इसका वर्णन किया हुआ है वहां पर, कि पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर हकीकत और फिर मार्फत। ये तो साधारण अर्थ हो गया। परंतु श्री मुखवाणी श्री राज्य महाराज ने जो वाणी के अंदर में फिर इसके अर्थ लिए, वो ये भी लिए, और आगे जो अर्थ लिए हम उन अर्थों की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इस पे हम चर्चा नहीं करते, सिर्फ अर्थ समझ लेते हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत अरबी शब्द है, अरबी भाषा के शब्द हैं। और शरीयत का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका। जो इस्लाम मजहब में जीवन जीने के तरीके को शरीयत कहते हैं, और तरीकत यानी मेथड, तरीकत कहते हैं मेथड को। मेथड क्या है कि खुद को शुद्ध कैसे रखें, निर्मल कैसे रखें, साफ कैसे रखें, और मन की सफाई कैसे हो, इसको कहते हैं उपासना। ठीक है। और उपासना में एक बहुत जरूरी चीज होती है, उपासना कहते हैं, उपासना जैसे कि शब्द ही उपासना, उपासन का अर्थ होता है उप आसना। उप आसन, आसन यानी बैठना, अस धातु से बना आसन, आसन यानी बैठना। और आसन का अर्थ होता है, जो हम जैसे हमारे गुरु महाराज आते हैं तो हम कहते हैं ना आसन पे विराजिए, आसन दीजिए। आसन का मतलब होता है बैठना, बैठना। और उप यानी नीचे, निकट, पास में, उप आसन। इसी से उपनिषद, उपनिषद शब्द बना, सामने, निकट, नीचे बैठ करके अपना आसन लगा करके बैठना और गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इस तरीके से ये तरीकत का अर्थ है मेथड, पढ़ना, समझना, तालीम लेना। और तीसरा अर्थ है हकीकत। हकीकत का अर्थ कहा गया सच्चाई, हकीकत यानी सच्चाई और वास्तविकता, यथार्थता। और यथार्थता, वास्तविकता, फैक्ट जिसे कहेंगे, वो चीज आ जाएगी अपने आप ही ज्ञान से। ठीक है, उसको ज्ञान कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, भाई मुझे ज्ञान हो गया या मुझे हकीकत पता लग गई, ऐसे ही कहेंगे ना। तो चौथा है फिर मारिफत। जैसे हकीकत शब्द है, इसको समझने के लिए और इसको अच्छे समझने के लिए इसका विलोम शब्द देखो क्या है। हकीकत का विलोम है फसाना, है ना। हकीकत का विलोम शब्द हो जाएगा फसाना, यानी कहानी है, झूठ। फसाना मतलब झूठ, झूठी झूठाई, कल्पना की बात। और हकीकत यानी फैक्ट। तो हकीकत होता है ज्ञान, यानी आपको परमात्मा के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में, आत्मा के विषय में दृढ़ता से पता लग गया, जिसको हमारे किरंतन ग्रंथ में भी कहा गया, पहले आप पहचानो रे साधो। तो हकीकत का बोध करने के लिए
अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जैसे ही जब पहचान हो जाएगी, जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछुआ खिन्न, फिर वो मारिफत में प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से मारिफत का अर्थ है शनाख्त हो जाना, पहचान हो जाना, परिचय हो जाना। और इसको सच्चे शब्दों में, बहुत साफ शब्दों में कहा जाए तो रियलाइजेशन हो जाना, इस बात की अनुभूति हो जाना कि शरीयत, तरीकत और हकीकत के माध्यम से मैंने आज मारिफत प्राप्त कर ली, मारिफत को उपलब्ध हो गया, अनुभूति को उपलब्ध हो गया, परमात्मा प्रियतम का मुझे दर्शन होने को आ गया है। तो इस तरीके से हमने अपने आप को ये देखना है कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत शब्द का अर्थ क्या है। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि सच्चिदानंद के परम धाम में, परमात्मा के उस परम धाम में सच्चिदानंद परमात्मा की दो लीला कैसे है और दो अवस्था कैसे है। ये समझ में नहीं आएगा सुंदर साथ जी, जीवन भर याद रखिए, तारतम वाणी के अंदर में वर्णित विभिन्न प्रकार की बातों का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आने वाला। ये दावा है मेरा, क्योंकि ऐसा ही होता है। ये साधक के बाद में जब थोड़ा सा सिद्ध प्राप्त हो जाती है तो फिर साधक को साधना कराने में बहुत आसानी हो जाती है एक सिद्ध के लिए। यानी कि ऐसे सरल कहा जाए, गुरु के लिए बहुत आसान है ये बताना कि शिष्य को अब ये संकट आने वाले हैं या शिष्यों को ये संकट आते हैं साधना में। तो गुरु चूंकि साधना कर चुका है, तो इस तरीके से ये बात है। तो अब परम धाम में दो लीला है और दो अवस्था है, पर बात यह है कि हकीकत की अवस्था क्या है और मार्फत की अवस्था क्या है। देखो, अब हम बोलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपको दिखेगा भी, क्योंकि आपने ये 85 बार सुना है, पढ़ा है, समझा है, आनंद लिया है। देखिए, परम धाम में एक हकीकत की लीला कही, एक मारिफत की लीला कही। अभी जागनी ब्रह्मांड में भी पढ़ेंगे उसको, पहले परम धाम का देखते हैं। परम धाम में हकीकत की अवस्था की लीला का हम वर्णन करते हैं। देखिए, आपको बहुत सुंदर लगने वाला है। परम धाम में हकीकत की अवस्था या हकीकत की लीला किसे कहा गया? देखिए, रूहों को, परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों को, रूहों को, वहां की सखियों को रंचक, रंचक कहते हैं एक धूल के एक कण के बराबर, उससे भी छोटा हिस्सा। रूहों को रंचक मात्र भी बोध नहीं है। बोध कहते हैं बुद्धि से, बुद्धि से बना शब्द बोध। बोध बनता है विवेक से। विवेक कहते हैं पृथकीकरण को, अलग अलग समझना। जो हम इस दुनिया में समझते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आड़ा है, ये तिरछा है, ये काला है, ये गोरा है, जो भी ये कंपैरिजन की जो बात है, सापेक्ष निरपेक्ष की जो बात है, प्रत्यक्ष और परोक्ष की जो बात है, जो हम यहाँ इस दुनिया में कंपैरिजन करते हैं तुलनात्मक दृष्टि से, वो परम धाम में है नहीं। तो है क्यों नहीं? क्योंकि सखियों को, अक्षर ब्रह्म को रंचक मात्र भी बोध नहीं है। एक के नाम, रूप, लीला, स्वभाव, शोभा, श्रृंगार आदि ये सब चीजें हैं जरूर, पर सखियों को कुछ विशेष नहीं पता। श्रृंगार भी सखियां कर रही हैं, पर उनको कोई बोध नहीं है। अच्छा, बोध नहीं है, नहीं, उनको रंचक मात्र भी बोध नहीं है। अब दूसरा बात देखिए कि दिव्य परम धाम में जितने भी नाम हैं, जितना भी रूप कहा गया, जितना भी लीला कही गई, जो भी स्वभाव कहा गया, स्वरूप कहा गया, शोभा कही गई, श्रृंगार कहा गया, अर्थात यूं कह लीजिए संपूर्ण 25 पक्ष का परम धाम का जर्रा जर्रा सबका सब हकीकत की अवस्था है। दोबारा सुन लीजिए, जो अभी आपको कहा 50 करोड़ योजन का जो दिव्य परम धाम कहा गया, उस परम धाम में जितनी भी यावत सामग्री है, जितनी भी खूब खुशहालियां हैं, जितने भी वहां पर भवन हैं, महल हैं, जो जोए है, जमुना जी है, जितने भी सागर हैं, जितनी भी जिमी हैं, परम धाम के अंदर में जो भी वर्णन है, वन है, निकुंज है, सबका सब रंग महल, रंग महल की लीला, रंग महल में नाम, रंग महल का रूप स्वरूप वर्णन,
जर्रा जर्रा परम धाम का, रंग रंग परम धाम का हकीकत की अवस्था के अंतर्गत आता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहां हमको ऐसे लगेगा इस दुनिया में बैठ के वो तो परम धाम तो मारिफत है, बोले नहीं, वो आपके लिए मारिफत इधर हो सकती है, पर परम धाम के अंदर में वो मारिफत नहीं, परम धाम में उसे हकीकत ही कहा जाता है। तो इस तरीके से परम धाम में जो दिव्य परम धाम में जो वर्णन है, कुछ भी जो आपको सुनाई दिखाई पढ़ाई देता है, वो सब हकीकत की अवस्था में आता है। और श्यामा जी भी हकीकत की अवस्था में है, ये सखियां भी हकीकत की अवस्था में आती हैं, और खूब खुशहालियां भी हकीकत की अवस्था में आती हैं। और श्यामा जी की तरफ जो 4 सागर आते हैं वो भी हकीकत की अवस्था में आते हैं। कहने का भाव है परम धाम, समूचा परम धाम हकीकत की अवस्था में आता है। सुंदर साथ जी, आपको न जाने कैसा लग रहा होगा, पर यह सत्य है। परम धाम में मारिफत कहाँ है, ये ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लीजिए, 2 एक दृश्यों से, 2 एक बातों से परम धाम में मारिफत को हम देखते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। परम धाम अंतर्गत हमारे लिए मारिफत क्यों नहीं हमें दिखती, क्यों नहीं पता लगती, क्यों हमें समझ नहीं आती। देखिए, रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000, रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000, जाने न आप अरस की साहेबियां अपार। मार्फत का उनको पता नहीं है, पता लग नहीं सकता है, बेनियाज हैं रूहें, तो उनको मार्फत का पता नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि मार्फत को कहा गया परम धाम में सद चिद आनंद। अभी आपको इसका वर्गीकरण अगर पूरा समझ में आए ना, कि सद से क्या बनता है, आनंद से क्या क्या बनता है और कितना कितना बनता है। जैसे आपको बताया था अक्षर ब्रह्म कौन है, सद के अंदर में जो पुनः सदचिद आनंद है, उसमें वो जो सद है वो अक्षर ब्रह्म है। ऐसे ही आनंद में स्वयं आनंद जो है वो श्यामा जी हैं। फिर श्यामा जी से ही क्या बनता है, खूब खुशहालियां, सखियां और पूरे परम धाम की लीला और यावत परम धाम की सामग्रियां। ये हमें धीरे धीरे समझ में जब आए तब समझ में आता है। तो ये सबका सब मिला करके सद और आनंद का पूरा पोर्शन मिला दिया जाए तो ये सारा का सारा चिंतन, दर्शन, सब का सब हकीकत की अवस्था में इसको शामिल किया गया है वाणी के आधार पर। मारिफत कौन कहे गए परम धाम में, तो जो सद चिद और आनंद में जो चिदघन है, वह चिदघन स्वयं चिदघन जो है, वह चिदघन को जो है मारिफत कहा गया। और वह चिदघन जो है सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से समझिए, वह चिदघन डबल रोल में है। एक चिदघन परमात्मा तो हकीकत की अवस्था में मूल मिलावा में सखियों के साथ श्यामा जी के साथ बैठ के लीला कर रहा है, और एक चिदघन पार्श्व में, ऐसा मान लीजिए, वो क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। एक चिदघन अंदर है, पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है, या और अच्छे से कहा जाए समझ में आ ही नहीं सकता है। उस चिदघन को समझाने के वास्ते राज्य ने हक के दिल में लिया था कि मैं दिखाऊं अपना इसक और दिखाऊं साहिबी, रूहें जानत नहीं मुतलक। तो इस तरीके से, क्योंकि रूहें बेनियाज थी, तो इस तरीके से सुंदर साथ जी ये कुछ संक्षेप में थोड़ा बहुत सरल शब्दों में कह पाने का जो श्यामा जी महारानी जी की कृपा से भाव है वो आपको रखा। अब इस तरीके से जागनी के ब्रह्मांड में भी 2 लीला और 2 अवस्था है। जागनी ब्रह्मांड में भी हकीकत है, जागनी ब्रह्मांड में भी मारिफत है, पर उससे पहले बहुत सरल शब्दों में जागनी ब्रह्मांड के अंदर में हकीकत और मारिफत शब्द का अर्थ को थोड़ा सा देखिए। हकीकत क्या है? मेरे दिल की हकीकत, यानी कि मैं कौन? सखियां, आत्माएं। तो हमारे हृदय की, आत्माओं के हृदय की जो बात है उसे हकीकत कहा गया। ध्यान से सुनिए, सरल शब्दों में जागनी ब्रह्मांड में हकीकत और मारिफत शब्द का अर्थ क्या है? मेरे दिल की हकीकत। जैसे हम दुनिया में भी कहते हैं आप तो हमारी हकीकत जानते कहां हो, अभी आपने हमारी हकीकत कहां देखी है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, तो इसका अर्थ है ब्रह्म सृष्टियों की, गोपिकाओं की, अंगनाओं की हकीकत, उनके दिल की बातें, उनके दिल की अवस्था, उनके दिल का हाल, ये है हकीकत।
अब ऐसे ही श्रीराज जी, सच्चिदानंद परमात्मा, श्री कृष्ण जी, श्री प्राणनाथ जी के दिल की बातें, उनके दिल में क्या है, इसको मारिफत कहते हैं, जो हमें मिलती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। अब राज जी के दिल में, हक के दिल में क्या है, हम क्या जाने क्या है, हम सखियों को क्या पता क्या है। हाँ, नमक का ढेला है, वो कहे कि मैं सागर को नापूंगा, तो नाप ले भैया। तो वो नापने जाता है, नमक का ढेला सागर में ढुचुम छलांग मारता है, डाई मारता है, खुद ही उसके अंदर में घुल मिल जाता है, उसको पता ही नहीं लगता मैं कभी था भी कि नहीं, क्योंकि सागर से निकला था, सागर में नापने के लिए डाई मारी, सागर में ही घुल मिल गया, वो तो खत्म हो गया किस्सा उसका। तो इस तरीके से हम हकीकत की अवस्था में रह के मारिफत को कुछ कुछ समझ सकते हैं, उसकी छींटे बौछारें ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम उस मारिफत को, यानी राज्य के दिल में क्या है, ये हम कभी जीवन में पता नहीं लगा सकते। अच्छा, क्यों नहीं लगा सकते? उसको श्रृंगार ग्रंथ में इंदिरा महामती जी ने कई बार बताया है कि भाई वो श्रृंगार उनका जो है वो पल में कोटक रूप बदल लेता है। तो ऐसे जो पल में, एक पल के चौथे हिस्से में करोड़ों करोड़ों रूप बदल जाते हैं, ऐसे उस अक्षरातीत चिदघन स्वरूप की मारिफत को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इस तरीके से ये सरल अर्थ हुआ, और इसका जो थोड़ा सा और डिटेल भाव है वो हम रखेंगे कल के प्रसंग में, क्योंकि आज हमारा हो गया समय पूरा। इसलिए तो जागनी ब्रह्मांड में हकीकत और मारिफत का विशेष अध्ययन हम कल के 5 मार्च के प्रसंग में करके फिर आगे का अगले का कोर्स करेंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय।